आओ बच्चों, आज तुम लोगों को एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। अरे बच्चों, सुनो, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाने वाली हूँ। भगवान और एक भयंकर असुर की कहानी। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये है साहस, बुद्धि और आस्था की महागाथा। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में छुपा है एक बहुत बड़ा संदेश। बच्चों, हमारे धरती और चांद के पैदा होने से भी पहले की बात है। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे, ठीक उसी समय ब्रह्मांड के एक कोने में एक बहुत ही भयानक और शक्तिशाली असुर का आविर्भाव हुआ। उसका नाम था मार्कासुर। वो ना तो देवों से डरता था, ना ही किसी नियम से बंधा हुआ था। उसकी आंखों में आग थी और उसके कदमों से ब्रह्मांड कांपती थी। मार्कासुर अत्यंत बलशाली था, परंतु अहंकार में अंधा हो गया था। उसने ऋषियों के यज्ञों को तोड़ना शुरू कर दिया। जहां-जहां शांति थी, वहां-वहां वो विनाश लेकर गया। उसने नगरों पर आक्रमण किया और देवताओं को अपमानित कर मारने पीटने लगा। पूरा त्रिलोक उसके आतंक से कांप उठा। बच्चों, उसका जन्म हुआ था एक भयानक राक्षसी यज्ञ से। वो यज्ञ जिसमें अग्नि भी कांप उठी थी। और फिर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, इतनी गहरी कि खुद ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दी। ब्रह्मा जी बोले, जब तक तू स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध भूमि में अपना कवच नीचे नहीं रख देता और आत्मसमर्पण नहीं करता, तब तक कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र तुझे मार नहीं सकता। सोचो बच्चों, कैसा अद्भुत और खतरनाक वरदान था ये। और यही वरदान बना मार्कासुर की ताकत और उसका अभिमान भी। और बच्चों, उसके बाद उस असुर ने अपनी विशाल असुरों की सेना तैयार की। एक से बढ़कर एक भयानक और मायावी। ये कोई साधारण सेना नहीं थी। हर असुर के पास अलग-अलग शक्ति थी। और मार्कासुर, वो तो स्वयं ऐसा मायावी था कि जब जैसा रूप चाहिए वही रूप ले सकता था। कभी रथ बन जाता, कभी साधु, और कभी तो खुद देवता का भी रूप धर लेता। इसलिए बच्चों, उसे पकड़ पाना, उसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी। बच्चों, उस असुर की शक्ति और आतंक इतना बढ़ गया कि उसके डर से इंसान हो या देवता, सब त्राहिमाम करने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। कोई भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि देवराज इंद्र को भी अपना स्वर्ण सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। सोचो बच्चों, जो स्वर्ग का राजा है, वो भी उस मार्कासुर के सामने बेबस हो गया। स्वर्ग के दरबार में शून्यता छा गई और वहीं से शुरू हुई एक नई उम्मीद की तलाश। और उधर बच्चों, कैलाश पर भगवान शिव जी, माता पार्वती और अपने शिव गणों के साथ सब कुछ शांत भाव से देख रहे थे। भगवान शिव को तो तीनों कालों, भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान था। वो भीतर से चिंतित भी थे, पर मन ही मन हल्के से मुस्कुरा भी रहे थे, जैसे सब कुछ जानते हुए भी वो समय की लीला का आनंद ले रहे हों। पार्वती माँ ने पूछा, स्वामी, आप गंभीर भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं? शिवजी ने बस इतना कहा, समय आने दो पार्वती, सब अपने आप प्रकट होगा। तो बच्चों, जब चारों ओर विनाश ही विनाश फैल गया,
जब कोई भी उस भयंकर मार्कासुर के सामने टिक नहीं पाया, तब क्या हुआ? तब देवताओं का पूरा समूह, सभी ऋषि मुनि और लोकपाल सब मिलकर पहुंच गए पालनकर्ता भगवान विष्णु जी के पास। सबके मुख पर चिंता थी, आंखों में भय और मन में आशा। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, हे पालनहार, हमारी रक्षा कीजिए। अब तो आप ही कोई उपाय निकाल सकते हैं। विष्णु भगवान ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, घबराओ मत, समाधान निकलेगा। समय अपना रूप दिखाएगा। बच्चों, मार्कासुर अपने घमंड में इतना चूर हो गया था कि एक दिन उसने कैलाश पर्वत की ओर दृष्टि डाली। उसके मन में एक ही बात थी, अब बचा कौन? सिर्फ शिव। उसे पता था कि इस त्रिलोक में केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं जो उसके साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। और फिर उस दुष्ट ने खुलेआम घोषणा कर दी, मैं कैलाश जीतूंगा, शिव को हराकर कैलाश पर राज करूंगा और नंदी और भृंगी वही अब मेरे सेवक बनेंगे। बच्चों, सोचो, क्या कोई भगवान शिव को ललकार सकता है? पर मार्कासुर ने यही भूल की और यही बना उसकी विनाश लीला का आरंभ। और फिर क्या था बच्चों? वो अहंकारी मार्कासुर अपनी पूरी मायावी सेना के साथ कैलाश धाम की ओर चल पड़ा। चारों ओर अशांति फैल गई, सारे लोग कांप उठे। लेकिन उधर गणपति महाराज के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें आया गुस्सा और फिर वो गए अपने पिताश्री भगवान शिव के पास और बड़े ही विनम्र स्वर में उन्होंने कहा, पिताश्री, ये समय मौन का नहीं, प्रतिकार का है। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं मार्कासुर को युद्ध में चुनौती दूं। बच्चों, उस क्षण में भगवान शिव ने अपने पुत्र की आंखों में साहस देखा। बच्चों, गणपति महाराज तो है ही देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले एक महान बुद्धिमान योद्धा। उन्हें ना कोई डर था, ना कोई भ्रम। तो वो अकेले ही निकल पड़े अपने मूषक पर सवार होकर। ना कोई भव्य रथ, ना बड़ी सेना, बस आत्मविश्वास, बुद्धि और भगवान शिव का आशीर्वाद। गणपति महाराज को अच्छी तरह पता था क्या करना है और क्या नहीं। बच्चों, यही तो होती है सच्ची वीरता, जब कोई अकेला भी पूरे अन्याय के सामने खड़ा हो जाए। तो फिर क्या था बच्चों? घमासान लड़ाई शुरू हो गई। मार्कासुर की असुर सेना, जो लाखों की तादाद में थी, कैलाश पर चढ़ दौड़ी। धरती कांपने लगी, आकाश में गरज उठे मेघ और देवगण व्याकुल हो गए। पर उधर गणपति महाराज अकेले ही असुरों की भीड़ में घुस गए और पल भर में अपने परशु और दंत से धड़ाधड़ सबको पछाड़ते चले गए। हर वार में बुद्धि थी, हर प्रहार में धर्म। और बच्चों, एक ही पल में तो जैसे पूरी असुर सेना डगमगा गई, भयभीत हो गई। कैलाश की हवा में जयघोष गूंजने लगा, गणपति बप्पा मोरया। बच्चों, गणेश जी युद्ध भूमि में डटे रहे। उनके हाथ में था परशु, अंकुश और दंड, और वो प्रहार पे प्रहार करते जा रहे थे। लेकिन वो दुष्ट मार्कासुर हर वार को अपने मायावी कवच से रोक देता। फिर वो जोर से गरजा, तू बच्चा है गणेश, शिव का पुत्र होना तुझे मेरा विनाशक नहीं बना सकता। बच्चों, तब गणपति महाराज ने शांति से उत्तर दिया, मैं शिव का पुत्र जरूर हूं,
पर मेरा असली हथियार है मेरी बुद्धि। और फिर क्या था? गणेश जी ने एक अनोखी योजना बनाई। वो युद्ध के बीच अचानक शांत हो गए, कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराए। मार्कासुर को ये देख गुस्सा आ गया और वही बना उसकी सबसे बड़ी गलती। गणेश जी ने उसे क्रोधित करके उसकी माया को ही उसके खिलाफ कर दिया। तो बच्चों, जब वो दुष्ट मार्कासुर अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर भगवान शिव का अपमान करने लगा, उसने शिवजी के नाम को ललकारा, उनका उपहास किया। तब पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए, रौद्र रूप में। उनका तीसरा नेत्र खुल गया। आग की ज्वालाएं चारों ओर फैल गईं। शिवजी ने क्रोध में तांडव किया। उनकी जटाएं आकाश तक लहराईं और उनका त्रिशूल आकाश में चमकने लगा। धरती कांपने लगी, दिशाएं थर्रा गईं। पर बच्चों, वो असुर मार्कासुर अभी भी अड़ा रहा। उसके पास ब्रह्मा का वरदान जो था, कोई भी शस्त्र उसे तब तक नहीं मार सकता जब तक वो खुद आत्मसमर्पण ना करे। तब शिवजी ने अपने पुत्र गणेश की ओर देखा और बच्चों, गणपति महाराज ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, इसे शस्त्र नहीं, इसका अहंकार मार सकता है। और वही बना इस युद्ध का निर्णायक मोड़। तो बच्चों, गणपति महाराज ने युद्ध भूमि में एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और मार्कासुर के सामने आत्मसमर्पण करते हुए बोले, हे महान असुर, तू अजेय है, मुझे पराजित कर, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। मार्कासुर जोर से हंसा। उसे लगा कि उसने गणेश को डरा दिया और जैसे ही उसने अपने मायावी कवच को नीचे किया, उसी क्षण गणेश जी ने अपने बुद्धि युक्त मंत्र का उच्चारण किया। मार्कासुर स्तब्ध हो गया। उसकी सारी शक्ति जैसे वही रुक गई। फिर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख की ज्वाला से उसकी माया को भस्म कर दिया। वो दानव जो कभी अजेय था, अब धरती पर गिर पड़ा और फिर कांपती आवाज में बोला, हे शिव, अब मैं जान गया कि केवल बल नहीं, संयम और विवेक ही सच्चे शस्त्र हैं। मुझे मोक्ष दे। भगवान शिव ने उसे करुणा से देखा और अपना आशीर्वाद देकर उसका अंत कर दिया। बच्चों, उस दिन न केवल एक असुर का अंत हुआ, बल्कि अहंकार की भी हार हुई। तो बच्चों, इस प्रकार वो महान युद्ध समाप्त हुआ। कैलाश पर फिर से शांति लौट आई। बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों पर अब केवल शिव धुन गूंजती थी। देवता, ऋषि, मुनि सभी प्रसन्न हुए और सबने मिलकर गणेश जी को एक विशेष उपाधि दी, विनायक, यानी जो संकटों को विनष्ट करता है। बच्चों, तभी से गणपति महाराज को किसी भी शुभ काम से पहले पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने न केवल युद्ध जीता, बल्कि अहंकार को भी हराया और अंत में वही सिखाया कि बुद्धि, विनम्रता और धैर्य ही सबसे बड़ा बल होता है।